हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरली ड्राइंग अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज। ड्राइंग वर्ड, हम लोग जब ड्राइंग वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई ड्रॉ करने की बात आ रही है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइंग एक ऐसा वर्ड है जनरली जिसका मतलब होता है आहरण, ठीक है ना। ये हमारे अकाउंट्स में इंक्लूड्स होता है, अकाउंट से रिलेटेड एक वर्ड है ड्राइंग अकाउंट, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन्स के ऊपर कि व्यापारी द्वारा आहरण मतलब ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर। अगर मान के चलो कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है, तो वो बिजनेसमैन क्या हुआ, प्रोप्राइटर हुआ। मतलब कभी कभी व्यापारी व्यवसाय में से अपने निजी खर्च के लिए नकद निकाल लेता है। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो और उस दौरान अगर आपको ज़रूरत हो जाए पैसे की, तो आप क्या करते हो, अपने बिजनेस से उस पैसे को निकाल लेते हो। तो ऐसे ही सिचुएशंस में जब उस पैसे को आप अपने निजी खर्च के लिए निकालते हैं, अपने निजी उपयोग के लिए निकालते हैं, इसी प्रकार कभी कभी निजी अथवा घरेलू उपयोग के लिए गुड्स भी निकाल लिया जाता है। मतलब अगर आपके दुकान में कोई ऐसा सामान है जिसका यूज़ घर में है या पर्सनल यूज़ के लिए है, तो उस चीज़ को भी हम लोग अपने बिजनेस से निकाल लेते हैं। तो इस स्थिति में व्यवसाय का निजी खाता नहीं खोला जाता है। ऐसा नहीं कि अब मान के चलो आप पैसा निकाल रहे हो तो प्रोप्राइटर्स का भी एक लेजर बन जाएगा कि प्रोप्राइटर्स भी खर्च कर रहे हैं। मान के चलो दुकान में आपका कोई भी कस्टमर्स आ रहा है, तो अपने कस्टमर्स का तो खाता बना के रखा है, कस्टमर्स अकाउंट, लेकिन आप अगर निकाल रहे हो तो क्या आप अपने लिए भी कोई खाता बनाओगे? नहीं, आप अपने लिए कोई भी खाता नहीं बनाओगे। अगर आप सामान निकाल रहे हो अपने बिजनेस से पैसे निकाल रहे हो, इन सब को किसके लिए किस में इंक्लूड्स करोगे? ड्राइंग अकाउंट में इंक्लूड करोगे। इसके लिए आप ड्राइंग अकाउंट का खाता खोलोगे। तो ड्राइंग अकाउंट कुछ इसी तरह से हमारा काम करता है, ठीक है। ये है हमारा ड्राइंग अकाउंट। अब देखो ड्राइंग अकाउंट्स के लिए कैसे एंट्रीज हम लोग मेंटेन करते हैं, हम लोग एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग अकाउंट में। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में मैंने यहाँ पे रखा है कि ऑन 5 अप्रैल कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मतलब पर्सनल यूज के लिए हमारा क्या कैश निकाला गया हमारे बिजनेस से, कब? 5 अप्रैल को। तो इसकी एंट्री आप कैसे करोगे? जब मान के चलो पैसा निकल रहा है हमारे बिजनेस से क्या निकल रहा है, पहले फाइंड आउट करो। हमारे बिजनेस से निकल रहा है पैसा, ठीक है ना। तो इस एंट्रीज को हमें ध्यान में देना है। तो हमारा पैसा जब निकल रहा है हमारे बिजनेस से, तो पैसा हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है। बस माइंड में रखो कि पैसा हमारा जा रहा है, ओके। तो जब हमारा पैसा जाता है तो जनरली क्या होगा, गोज आउट, कैश हमारा क्रेडिट होगा, ओके। अब देखो यहां पे सबसे पहला मैटर्स क्या है, मैं पेन ले रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो जो पैसा यहां पे जा रहा है, तो पहले तो यहां पे आप डेट फिट कर दो कि कब ऐसा घटना घट रहा है। तो 5 अप्रैल को ये घटना घट रहा है, ठीक है ना। अब देखो पैसा गोज आउट है, तो इसकी एंट्रीज को हमें क्या करना है, फुलफिल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज आप ध्यान दो कि यहां पे विड्रॉन्स है, तो विड्रॉन के लिए हम लोग का, और यहां है पर्सनल यूज, ठीक है ना, निजी खर्च के लिए। और क्या निजी खर्च के लिए है, कैश। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान देना है कि अगर कैश विड्रॉ है लेकिन किसके लिए है, पर्सनल यूज के लिए है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग, ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पे खर्च एक तरह का ड्राइंग हमारे लिए क्या हुआ, अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग यहां पे एक तरह का हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। एक तरह का क्या हुआ हमारे, ये एक्सपेंसेस है ड्राइंग अकाउंट। तो इसी तरह से एक्सपेंसेस क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। आपको पता है नॉमिनल अकाउंट के आधार पे कि सारे खर्च और सारी हानि टोटल क्या होती है, डेबिट होती है, ओके। तो अब देखो, तो डेबिट में हो जाएगी, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक बन जाएगा यहां पे ड्राइंग अकाउंट। तो डेबिट में आप लिखोगे
ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ओके। और हमारा जा क्या रहा है इस सिचुएशन में, हमारा जा रहा है पैसा, तो टू कैश अकाउंट, ओके। मतलब कैश जो है हमारा चला गया। तो ड्राइंग में कितना हमने पैसा निकाला अपने बिजनेस से, 3700, और हमारा बिजनेस से पैसा कितना गया, 3700 रुपया चला गया। तो यहां पे जोड़ के आप इसको लिख डालो 3700, ओके। और यहां पे आपको लिख देना है नरेशन, कैसे, बीइंग, और यही चीज आप यहां पे लिख दो कि कैश विड्रॉ किया गया। देखो ध्यान से आपको बनाना है फुल रूल्स वाइज, ठीक है ना। तो कैश विड्रॉन, और जो यहां लिखा हुआ है फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, ओके। तो जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको यहां पे ये क्रिएट कर देना है। तो इस तरह से इसकी एंट्रीज होगी। अगर टैली में एंट्रीज इसकी करनी है तो कैसे करोगे आप, बस वही चीज यहां पे होगा। 5 अप्रैल किस डेट को हम लोग एंट्री कर रहे हैं, किस डेट को हमने पैसा निकाला, और टू में क्या हो जाएगा, पैसा हम लोग निकाल रहे हैं, तो टू में कैश, मतलब पैसा जो है जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। कितना जा रहा है पैसा, 3700 रुपया जा रहा है। तो टैली में भी उसी तरह से एंट्रीज होगी। और खर्चा हमारा क्या है, किसके जरिए पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है ड्राइंग के जरिए। ड्राइंग एक तरह का क्या है, खर्चा है। हम अपने लिए खर्च करें या अपने घर के लिए खर्च करें, है तो ये खर्चा हमारे बिजनेस से तो घट रहा है, हमारे बिजनेस की पूंजी में से तो ये अमाउंट घट रहा है 3700 रुपया, तो इसलिए ये खर्चा हो गया। तो ड्राइंग को कुछ इस तरह से, जब भी निजी वर्ड आप देख लो कि निजी उपयोग, घरेलू उपयोग, डोमेस्टिक यूज लिखा हुआ रहे, पर्सनल यूज लिखा हुआ, अगर मान के चलो ऐसा मैं बोलूं कि पैसा निकाला अपने ब्रदर्स के यूज के लिए, मतलब अपने भाई के खर्च के लिए, तो क्या करोगे इसके लिए, सेम ड्राइंग। अगर पैसा निकाला अपने मम्मी के यूज के लिए, पैसा निकाला अपने पापा के यूज के लिए, तो सब क्या ऐसा कंफ्यूजन, ऐसा मतलब एंट्रीज आपको रहेगा कि पापा आए और बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लिए, ठीक है ना, कि मान के चलो पैसे हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो घर के यूज से रिलेटेड कोई भी सदस्य का यूज हो, तो ऐसे सिचुएशंस में ये सब ड्राइंग अकाउंट के अंदर आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। निजी मतलब ऐसा नहीं केवल आप यूज कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहा है, ठीक है ना, आपका फ्रेंड भी यूज कर रहा है, वो भी ड्राइंग अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये कंफ्यूजन होती है। देखो ड्राइंग से रिलेटेड एक और मैं एग्जांपल्स यहां पे दिखाता हूं, ठीक है ना। अब है कि अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, लेकिन बैंक से निकाला। अब देखो एक मान के चलो एक बिजनेस है आपके पास, तो बिजनेस का पैसा जो है आप दो जगह पे रख सकते हो, या तो आप अपने ड्रॉल में रखोगे, तो कैश रखोगे अपने ड्रॉल में, ओके। और नहीं तो आप अपना पैसा कहाँ रखोगे, अपना कोई भी बैंक में रखोगे, तो आप बैंक में भी अपना पैसा रख सकते हो। मतलब आप कैश यहां भी रख सकते हो और बैंक में भी आप अपना पैसा रख सकते हो। तो बिजनेस का अमाउंट दोनों जगह रह सकता है। तो कोई बिजनेस के अकाउंट से भी पैसा तो निकाल सकता है, आप भी निकाल सकते हो। आपको जरूरत पड़ा ऐसे जगहों पे जहां पे मान के चलो आपके हाथ में कैश अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने बिजनेस अकाउंट का खर्च कर सकते हो। आप कहीं घूमने चले गए, वहां पे आपके पास अमाउंट नहीं है उतना, तो आप क्या करोगे, बिजनेस के अकाउंट से भी अगर पैसा निकाल रहे हो तो वो किस लिए, आप अपने घूमने के खर्च के लिए निकाल रहे हो, तो वो भी निजी हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है, ऐसे सिचुएशंस में भी एंट्रीज में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे डेट में लिख दे रहा हूँ 7 अप्रैल को अगर ये काम कर रहे हो तो डेट में यहाँ पे फिट करेंगे, ओके। और सबसे पहला चीज़ क्या कर रहे हो, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। देखो मैटर तो वही है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो मतलब ड्राइंग तो पहले आ ही जाएगा, काहे कि इस सिचुएशन में भी खर्चा हो रहा है। खर्चा कैसे हो रहा है, ड्राइंग मतलब अपने यूज के लिए हो रहा है, आहरण हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और बट मेरा कैश ना जाके हमारा पैसा किससे जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो यहां पे लिख दोगे टू बैंक अकाउंट। अगर कोई पर्टिकुलर बैंक का नाम होगा तो वो बैंक का आपको नाम लिख देना है। कितना रुपया निकाल रहा हूं मैं, 1700। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्वेश्चंस बना। अभी आप यहां पे वही नरेशन लिख दो, बीइंग और अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, है ना। आप यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम बैंक,
कि बैंक से पैसा इतना निकल गया। ओके, और फिर यहाँ पे अगर वही टैली में हमें बनानी है तो क्या होगा, बस यहाँ पे वही चीज़ लिखो 7 अप्रैल, क्लियर। और फिर हमारा क्या है, 2 में क्या हो जाएगा, 2 में एज इट इज हमारा बैंक के जरिए पैसा जा रहा है, तो 2 में बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट 1700 हमने निकाल लिया एटीएम वगैरह के जरिए, ठीक है। और खर्चा क्या है, खर्चा है ड्राइंग का, तो बाय में ड्राइंग अकाउंट। तो देखो इस तरह से आप एंट्रीज को जनरेट कर सकते हो। ये टैली की एंट्री हुई और ये जनरली कॉपी में ऐसे एंट्रीज हमारी बनती है, ठीक है ना। तो ये दूसरा सिचुएशंस है जो आपको रह सकता है। अब चलो तीसरा सिचुएशंस की ओर आगे बढ़ते हैं ड्राइंग में। यहां पे है ऑन 9 अप्रैल गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज RS 1300 रुपया, मतलब 9 अप्रैल को 1300 रुपये का माल निजी उपयोग के लिए निकाल लिया गया। अब देखो इससे पहले हम लोग कैश निकाले, फिर बैंक से पैसा निकाले, अब जो है हम लोग गुड्स निकाल रहे हैं अपने दुकान से, अपने बिजनेस से क्या ले रहे हैं, माल निकाल रहे हैं अपने खर्च के लिए, अपने घरेलू खर्च के लिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, सब इसको बनाने से पहले एक तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गुड्स विड्रॉन है तो ये भी ड्राइंग हो रहा है, बट एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो गुड्स है आपका, है ना, गुड्स जो है आपकी दुकान में, जो ये गुड्स है ये आया कहाँ से आपके पास, तो आपने क्या किया, आपके पास आया कैसे बताओ आप, नहीं पता है तो देखो आया कैसे, ये हमारा परचेज के जरिए, पता होगा आपको, परचेज के जरिए आता है आपकी दुकान में। आप जब सामान परचेज करते हो तभी आपके दुकान में क्या आता है, सामान आता है, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं आ रहा है गुड्स, आप सामान परचेज कर रहे हो तभी आपके दुकान में सामान आ रहा है। तो जनरली यही चीज़ है यहाँ पे। हम लोग जब सामान परचेज करते हैं तो मैंने पहले क्लासेस में बताया है, प्रीवियस वाले क्लासेस में, कि गुड्स अकाउंट के जगह पे परचेज अकाउंट की एंट्री करते हैं खरीदने के समय में, ठीक है ना। तो अब जो मेरा एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग के जरिए जाएगा सामान, ड्राइंग जो हमने निकाल लिया गुड्स, तो कौन सा सामान जाएगा, ये परचेज वाला सामान चला जाएगा, है ना। तो इसी चीज को आपको फोकस करना है। अब देखो इसको कैसे बना, अब क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अप्रैल 9 को विड्रॉ किया गया कैश, सॉरी गुड्स। तो पहले तो आप अपने मन से ड्राइंग अकाउंट रख दो, ड्राइंग अकाउंट यहां पे लिख दो, ठीक है ना। तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो गया हमारा यहाँ पे, डेबिट, और क्या निकाला था मैं, गुड्स निकाल रहा हूं हम लोग अपने यूज के लिए। तो वो गुड्स हमारा कहां से आया था, परचेज के जरिए आया था, तो परचेज के जरिए मतलब वो परचेज किया हुआ सामान चला गया। तो यहां टू गुड्स इसलिए नहीं लिखोगे क्योंकि आप परचेज के जरिए परचेज अकाउंट लिख रहे थे आप जब परचेज हम लोग करते हैं। तो यहां पे टू परचेज मतलब खरीदा हुआ माल हमारा चला गया। कितना का माल चला गया खरीदा हुआ, 1300 रुपये का माल चला गया। किसमें चला गया, ड्राइंग के जरिए चला गया, है ना। बस ऐसे ही इसकी एंट्री करोगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि परचेज यहाँ पे क्या है। परचेज इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रफ के जरिए आपको बताया। फिर वही चीज आप यहाँ पे लिख दो, बीइंग गुड्स विड्रॉ, ठीक है ना, फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। ओके, यहां पर भी टैली में अगर एंट्रीज करनी है तो उसी तरह से हम लोग यहां पे फिट कर देंगे 9 अप्रैल, और 2 में क्या हो जाएगा हमारा, 2 में हो जाएगा एज इट इज हमारा परचेज, $1300 का माल, और बाय में क्या हो जाएगा, खर्चा कैसे, ये माल कैसा चला गया हमारा, परचेज के जरिए गया, किस में गया, ड्राइंग पे चला गया कि हमने इसको निकाल लिया, हमने खर्च कर दिया पर्सनली। तो ये हमारा ड्राइंग के जरिए। तो ये भी एक तरह का, ये कहाँ पे जुड़ जाता है, ये एक्सपेंसेस में आके जुड़ जाता है, ठीक है ना। ये एक तरह का खर्च हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, समझ में आया होगा आई थिंक ये क्लियर। चलिए एक और मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे रख रहा हूँ ड्राइंग का, जिससे आपका ड्राइंग कंप्लीटली क्लियर हो जाए। अब देखो क्या है, 11 अप्रैल, ओके, परचेज्ड अ बाइक, एक बाइक परचेज कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए,
80,000 का मतलब अपने जो बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस है मेरा, वहां से 80,000 रुपये निकाला और बाइक परचेज कर लिया। अब बाइक क्यों परचेज किया? तो अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, खुद के यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए, ठीक है ना। बिजनेस के लिए हमने ये काम नहीं किया है, ये खुद के यूज के लिए हमने 80,000 रुपए का बाइक जो है परचेस कर लिया है। तो बस यहां पर आप अब सोच रहे होंगे कि यहां पे क्या लिखना है। तो यहां तो गुड्स का नाम दिया हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है, आप यहां क्या लिखोगे? बाइक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां तो सामान का नाम दिया हुआ है। नहीं, हमारे बिजनेस को बाइक से कोई मतलब नहीं है। हमारे बिजनेस को मतलब है इस पैसे से कि हमारे बिजनेस का 80,000 रुपया खर्च हो गया। और ये अमाउंट कैसे खर्च हुआ? ड्राइंग के जरिए खर्च हुआ। तो उसको मतलब नहीं है बाइक से। क्या मतलब है? आप कुछ भी खरीद लो 80,000 रुपए का, उसको मतलब नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस की संपत्ति नहीं है, ये आपकी संपत्ति है। तो बिजनेस इसलिए संपत्ति की एंट्री नहीं, बिजनेस इसको खर्चा ही समझेगा, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशंस में भी आप क्या एंट्री करोगे? यहां पे 11 अप्रैल, ठीक है, और यहां पे डालोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा? सेम प्रोसेस, पर्सनल यूज के लिए बाइक खरीदा तो कैश निकाला होगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस यहां पे फिर से लिख दो बीइंग परचेज्ड अ बाइक फॉर पर्सनल यूज। यहां से यहां तक आप इसको नोट कर दो, ठीक है ना। कितना का बाइक परचेज किया हमने? 80,000 का हमने खर्च कर दिया। यहां पर 80,000 का मेरा कैश चला गया। यही अमाउंट यहां बैठा दो। टैली में भी अगर एंट्रीज करनी है तो वही चीज आएगा। 11 अप्रैल, ओके। 2 में क्या हो जाएगा? 2 में चला गया मेरा कैश, ओके, 80,000। और बाय में क्या हो जाएगा? बाय में हो जाएगा हमारा ड्राइंग 80,000, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी टैलीज में भी एंट्रीज बनेगी। तो आई थिंक कि आपको ना ये जो ड्राइंग का ऑप्शन है ये क्लियर हुआ होगा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ड्राइंग से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा कि भाई ड्राइंग क्या है, कैसे ये काम कर रहा है, तो आपका ये ड्राइंग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ आपको मैं आगे एग्जाम्पल्स दूंगा बनाने के लिए, लेकिन इससे आगे हमें कुछ और स्टडी करना है फ्रेंड्स। देखो, जो भी मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ उसको आप कंप्लीटली अच्छे से ध्यान से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप जब तक सीखोगे नहीं इन सब चीज़ों को तब तक आपको प्रॉब्लम जनरेट होता चला जाएगा। और इससे रिलेटेड टैलीज में बहुत ज़्यादा एंट्रीज होता रहता है, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो, कॉपी में नोट करो और बनाने की कोशिश करो। जो मैं सिचुएशंस यहाँ पे दे रहा हूँ वही सिचुएशंस आपको लाइव एग्जाम्पल्स में, लाइव वर्ल्ड में रहने वाला है। आप जब काम करोगे टैली से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो आपको ऐसा ही सिचुएशंस मिलने वाला है। तो भाई जब सिचुएशंस मिलेगा तो सिचुएशंस को आपको फॉलो भी करना पड़ेगा अच्छे ढंग से। तो इसलिए आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस करो। और प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था, तो उस क्वेश्चंस को मैं अब यहाँ पे एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो अपने घर पे बैठ के। कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स है। तो पिछले जो प्रीवियस क्लासेस का ये क्वेश्चंस था कि स्टार्टेड बिजनेस किया गया कैश से और फर्नीचर से, दो चीज़ों से बिजनेस जो है स्टार्ट किया गया, जिसमें तो क्या होगा कि इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, ओके, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। पता ही है आपको ये एंट्रीज। अमाउंट बैठा दो, कैश के सामने कितना अमाउंट है? 2 लाख रुपया। ये अमाउंट 2 लाख कैश के सामने बैठेगा, 5 लाख रुपया फर्नीचर में है, ये इसके सामने बैठेगा। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 7 लाख। इस तरह से एंट्री बन जाएगी। ओपन ए सिंडिकेट बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग Rs 30,000। तो सिंडिकेट बैंक में एक अकाउंट खोला, कितना पैसा जमा करके? 30,000 रुपया जमा करके। तो बस
इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सिंडिकेट बैंक अकाउंट खोला तो सिंडिकेट बैंक डेबिट हो जाएगा, सिंडिकेट बैंक जो हुआ ये डेबिट हो गया, और कैश जो है हमारा ये 2 में आ गया, मतलब ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। बस अमाउंट बैठा दो। परचेज गुड्स ऑफ ऑर्डर 45,000 ऑन कैश, परचेज किया माल तो परचेज सामान का नाम नहीं दिया हुआ है तो परचेज क्या हो गया, परचेज डेबिट हो गया, और कैश मेरा जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया। तो बस इस सिचुएशंस की तरह आप बनाते चले जाओ इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा लेकिन एक चेक रिसीव किया, तो फर्नीचर गया ना, तो फर्नीचर क्रेडिट, चूँकि सामान का नाम यहाँ लिखा हुआ है, और सिंडिकेट बैंक का चेक आया, तो यहाँ पे क्या एंट्रीज में हो जाएगा, सिंडिकेट बैंक अकाउंट, ये हो गया डेबिट। तो इसकी एंट्री होगी सिंडिकेट बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बिल्कुल बोलूँगा। और प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे बना के दिखाओ कमेंट सेक्शंस में, बिल्कुल मैं सही, अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो मैं बिल्कुल उसको सही कर दूंगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस भाई आपको करनी है। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि दिक्कत आ रही है तो मेरी स्टार्टिंग से वीडियोस देखो, मैं प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो सारी आपको 1 बाय 1 करके आपको वीडियोस मिलती चली जाएगी, जो भी वीडियोस आपका छूटा हुआ है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से देखोगे तभी समझ में आएगा, ये चीज़ आप माइंड में बैठा लो। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स, तो सामान बेचा, सामान का नाम नहीं पता है, किसको बेचा, मैं श्याम गुप्ता को, ऐसा लग रहा है कि कैश का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी क्रेडिट में 2 में, और श्याम गुप्ता क्या हो जाएगा डेबिट में, क्योंकि इसके पास सामान आ रहा है, माल आ रहा है, तो श्याम गुप्ता रिसीवर है और सामान हम लोग बेच रहे हैं, तो हमारा सामान का नाम नहीं है तो जा रहा है, कैसे जा रहा है, सेल के जरिए जा रहा है, तो मिस्टर श्याम गुप्ता अकाउंट डेबिट, और 2 में सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब है देखो परचेज गुड्स ऑफ RS 6,000 फ्रॉम ऋतिक ट्रेडर्स, तो परचेज किया हमने ऋतिक ट्रेडर्स से, इसमें भी वही चीज़ है, हमारा कैश का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो परचेज कर रहे हैं सामान, गुड्स परचेज कर रहे हैं, सामान का नाम नहीं है, तो क्या हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, और जो ये ऋतिक ट्रेडर्स है ये क्या हो जाएगा 2 में हो जाएगा, मतलब क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋतिक ट्रेडर्स अकाउंट, अमाउंट बैठा दो। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर ऑफ RS 8,000 फ्रॉम सिंघानिया ट्रेडर्स ऑन कैश, मतलब हमने परचेज किया फर्नीचर, तो जब सामान का नाम हो गया तो परचेज से हटा दो, मतलब फर्नीचर को याद रखो, और सिंघानिया ट्रेडर से हमने परचेज किया लेकिन ऑन कैश, तो जैसे ऑन कैश हुआ फिर सिंघानिया ट्रेडर को भूल जाओ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फर्नीचर, सामान आया पैसा गया, तो फर्नीचर हो गया हमारा डेबिट, फर्नीचर डेबिट, और कैश क्या हो गया क्रेडिट। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है ये कुछ सॉल्यूशंस है इस सवाल का, और इसको आप, या तो मैंने शॉर्टली केवल आपको हिंट्स दे दिया कि ये डेबिट है क्रेडिट, आप इसको अच्छे से, जैसे मैं ये एंट्रीज वगैरह बना रहा हूँ इस एंट्रीज के अकॉर्डिंग आप इसको डिज़ाइंस करके बनाओ, तो इससे क्या होगा आपका जो प्रैक्टिस लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और प्रॉब्लम्स है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और आप इस पर ध्यान दो कि आपने कहाँ कहाँ गलती की, आप मिला लो क्वेश्चंस को और उसको अच्छे ढंग से सही कर लो। और कोई प्रॉब्लम्स सैंडविच है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो। थैंक यू।